हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रैटेजीज एवरीथिंग। रात के 8:40 हो चुके हैं और मैं आप लोगों के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझाने वाला हूँ, बेसिक्स भी और एक एडवांस भी। ठीक है, दोनों लेवल्स को मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं समझाता हूँ। मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है और अचानक से मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है। इसको लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। उसी तरीके से मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे आ रहा होता है एंड मार्केट यहाँ से ऊपर ऐसे उठ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सपोर्ट। इसको क्या बोलते हैं? सपोर्ट। बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझ लेना है कि इसको रेजिस्टेंस एंड इसको सपोर्ट बोलते हैं। मैं इसके लिए जरा मार्कर ऑन कर लूं तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। मैं इसको जरा से समझा दूं कि इसको कैसे समझना है। तो देखो, मार्केट यहाँ से इस तरीके से जो ऊपर जा रहा था, ग्रीन कैंडल्स, ये सारे ग्रीन कैंडल्स है। ये सारे ग्रीन कैंडल्स है मार्केट के। ऐसे ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए जा रहा था एक लेवल से। अब ये जो ग्रीन कैंडल्स है वो अचानक से नीचे आने लगता है। रेड कैंडल्स बन के वो कहाँ आने लगता है? नीचे आने लगता है। ठीक है, रेड कैंडल्स बना के मार्केट नीचे आ रहा है। तो क्या हो गया? मार्केट यहाँ से ऊपर गया और अचानक इस लेवल से मार्केट में डाउनफॉल आ गया। यहाँ से इधर बाइंग आ रही थी, इधर सेलिंग आ गई। तो क्या बना? ए लेवल बना। क्या बना? ए लेवल। ये लेवल क्या है आपका? रेजिस्टेंस। उसी तरीके से मार्केट में रेड कैंडल्स बनते हुए मार्केट नीचे आ रहा था और अचानक से इस लेवल से एक बाइंग आ गई और मार्केट ऊपर उठने लगा। तो यहाँ पे क्या बना? बी बना। क्या बना? बी। इसको बोलते हैं सपोर्ट। इसको बोलते हैं सपोर्ट। ये बेसिक से नॉलेज है कि रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, सपोर्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ठीक है, मैं चार्ट पे आ जाता हूँ एंड चार्ट पे आपको साफ साफ दिखेगा। मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे आ रहा था, अचानक से मार्केट में बाइंग आ गई, ये मेरा हो गया सपोर्ट। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, अचानक से मार्केट में एक सेलिंग आ गई, ये हो गया रेजिस्टेंस। ए इज रेजिस्टेंस। ठीक है, बी इज सपोर्ट। ऐसे ही चार्ट्स पे आप कई जगह पे ये सारी चीजें आप देख सकते हो। हर जगह पे ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस, 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 हर जगह ये दिख जाएगा। सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट। ऊपर क्या बन रहा है? देखो, मार्केट इस तरीके से ऐसे गिर रहा है। तो यहाँ क्या बन रहा है? सपोर्ट। यहाँ क्या बन रहा है? सपोर्ट। यहाँ क्या बन रहा है? रेजिस्टेंस। यहाँ क्या बन रहा है? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका है आपको मार्केट में पहचानने के लिए। इसके लिए आप लाइन चार्ट पे आ सकते हो एंड बेसिक तरीका आप पहचान सकते हो कि मार्केट में कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। ये तो बहुत बेसिक हो गया। अब मैं थोड़ा समझाता हूँ कि कौन से रेजिस्टेंस मार्केट में वर्क करेंगे एंड कौन से रेजिस्टेंस मार्केट में वर्क नहीं करेंगे। सेम उसी की तरह वैसा वर्सा कौन से सपोर्ट मार्केट में वर्क करेंगे एंड कौन से सपोर्ट मार्केट में वर्क नहीं करेंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा लाइट डालना चाहता हूँ, आप लोग को समझाना चाहता हूँ। तो देखो, इसके लिए तीन चीज बेहद जरूरी है जो आप लोग को समझना है। जो पहली चीज मैं समझा रहा हूँ उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या जरूरी है, वो है हाई लेवल। ठीक है, जो जरूरी है मैं मार्कर से लिख देता हूँ। जो सबसे जरूरी है वो है हाई लेवल, हायर टाइम फ्रेम के। ठीक है, मैं मार्कर से लिख देता हूँ। पहला जरूरी है हायर टाइम फ्रेम के अनटेस्टेड लेवल्स। हायर टाइम फ्रेम के अनटेस्टेड लेवल्स होना जरूरी है। हायर टाइम फ्रेम के अनटेस्टेड लेवल्स होना जरूरी है। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम के अनटेस्टेड लेवल्स होना जरूरी है। अब इसका मतलब क्या है? मान के चलो डेली, वीकली, मंथली या इससे वो आगे भी चल लो। 1 घंटे का चार्ट, 4 घंटे का चार्ट। ठीक है, H4, H1, H4, 1 घंटे का चार्ट, 4 घंटे का चार्ट, ये सब क्या है? हायर टाइम फ्रेम लेवल से। तो मान के चलो हायर टाइम फ्रेम लेवल का एक रेजिस्टेंस है और अनटेस्टेड है। अनटेस्टेड का मतलब ये समझ लो, अनटेस्टेड का मतलब है जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था और मार्केट यहाँ से नीचे आ चुका है तो ये क्या बन चुका है? रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस को मार्केट ने कभी टच नहीं किया है, कभी यूज नहीं किया है। जब मार्केट यहाँ से एक बार इसको टच करके ऐसे नीचे आ जाए तो ये हो जाएगा टेस्टेड। क्या हो जाएगा? ये टेस्टेड। इसका इस्तेमाल हो चुका है। इसका इस्तेमाल हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे लेवल्स ऐसे लेवल्स हायर टाइम फ्रेम के ऐसे लेवल्स जो मार्केट में अनटेस्टेड हैं, ऐसे रेजिस्टेंस जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है,
ये ऐसे सपोर्ट जो मार्केट में बिल्कुल भी अनटेस्टेड हैं, वहां से चांसेस होता है कि मार्केट वहां से ऊपर जाए और वहां से चांसेस होता है कि मार्केट वहां से नीचे आए। पहला एग्जांपल, पहला रूल आपको आई थिंक समझ आ गया हो। अब हम आते हैं दूसरे एग्जांपल पे। दूसरा एग्जांपल है अप्रोच। दूसरा है अप्रोच। इसको समझना है कि अप्रोच क्या होता है। जैसे मार्केट का एक लेवल है, ठीक है। अब ये टेस्टेड हो चाहे अनटेस्टेड हो, ये मैटर नहीं करता। पर अगर अनटेस्टेड है तो बहुत अच्छी बात है, अनटेस्टेड है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मान के चलते हैं कि ये अनटेस्टेड है। तो मार्केट अगर इस तरीके से बड़े बड़े कैंडल्स बना के इस लेवल के पास आ रहा है, बड़े बड़े कैंडल्स बना के इस लेवल के पास आ रहा है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इस लेवल को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। इस लेवल को क्या कर देगा, तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। पर सेम एग्जांपल में ये मेरा एक अनटेस्टेड लेवल है, मार्केट का अनटेस्टेड लेवल है। यहाँ से बड़े बड़े कैंडल्स बना के मार्केट आ रहा था, पर जैसे इसके पास आता है कैंडल्स छोटे बनने लगते हैं, उसमें वीक बनने लगता है। क्या बनता है, वीक बनने लगता है। एंड यहाँ पे आके मार्केट अपना जो मोमेंटम है, अपना जो मोमेंटम है वो लूज कर रहा है। क्या कर रहा है, मोमेंटम लूज कर रहा है, मोमेंटम लूज कर रहा है। तो मार्केट यहाँ पे इसे ट्रैप करेगा। और अगर ये अनटेस्टेड है तो पहली बार वेरी हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेगा, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगा। यहाँ से मार्केट इस तरीके से तेजी से आ रहा था, पर जैसे ही पास में आया कंसोलिडेट करने लगा, मतलब अपने मोमेंटम को खो दिया। एंड इस पे हिट करेगा, इसको नीचे, और मार्केट नीचे आएगा। ये अनटेस्टेड था, इसको टेस्ट करेगा, मार्केट इस यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो सेकंड रूल क्या है, अप्रोच। मैं फिर से बता दूं, सेकंड रूल क्या है, अप्रोच। ऐसा लेवल जो अनटेस्टेड है, मान के चलते हैं अनटेस्टेड है, सेकंड रूल की बात कर रहे हैं, अप्रोच की बात कर रहे हैं। अप्रोच, ठीक है, अप्रोच की बात कर रहा है। मार्केट यहाँ से इस तरीके से ऐसे तेजी से आ रहा था, मतलब बड़े बड़े कैंडल्स बनाते हुए आ रहा था, और अचानक से मार्केट साइडवेज हो जाता है, इसको टेस्ट करता है, मार्केट ऊपर। तो दूसरा है कि मार्केट इस लेवल्स को कैसे अप्रोच करता है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट पे। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट पे, ठीक है। इस तीसरे पार्ट पे जब हम आते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि जो हमारा फॉलो अप कैंडल है, इसको बोलते हैं फॉलो अप। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉलो अप। जैसे मान के चलो, एक मेरा ये सपोर्ट है मार्केट का, जिसको किसी ने टेस्ट नहीं किया है। मैं बार बार अनटेस्टेड इसलिए बोलता हूँ कि वहां पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके ट्रेड्स अच्छे मिलेंगे। मार्केट यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ऐसे चेक करते हुए आ रहा है, मार्केट यहाँ से ऐसे चेक करते हुए आ रहा है। मार्केट यहाँ हल्का सा ऐसे साइडवेज होता है, मार्केट इस तरीके से यहाँ से साइडवेज आता है, और अचानक से मार्केट यहाँ पे आता है, और यहाँ से कैंडल इसको टच करता है, मार्केट इसको टच करता है। इस कैंडल को लोग पिन बार भी बोलते हैं, रिजेक्शन कैंडल भी बोलते हैं। आप जो बोलना चाहते हो वो आप बोल सकते हो, पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब मार्केट इस लेवल पे ऐसे आके यहाँ पे जब आ रहा है, और यहाँ पे कुछ इस तरह का एक कैंडल बन रहा है, इस तरह का कैंडल बन रहा है मार्केट में, एक रिजेक्शन कैंडल बन रहा है। उसके बाद ये रिजेक्शन कैंडल बनने के बाद एक बुलिश कैंडल तेजी से बनना चाहिए, और वो कैंडल कुछ भी नहीं। तो इस कैंडल के, ये जो रिजेक्शन कैंडल है, मान लो इस तरह का रिजेक्शन कैंडल बना, या मान के चलो इस तरह का रिजेक्शन कैंडल बना, या मान के चलो एक लंबे विक वाला रिजेक्शन कैंडल बना, कुछ भी नहीं, तो इस रिजेक्शन कैंडल के ऊपर का जो लेवल है उसके ऊपर निकल जाए, उसके ऊपर निकल जाए, मतलब इसको क्या कर दे, इनगल्फ कर दे। क्या कर दे, इनगल्फ कर दे, मतलब इनगल्फिंग कैंडल हो। अगर मार्केट सपोर्ट है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, बुलिश इनगल्फिंग। क्या बन जाएगा, बुलिश इनगल्फिंग। और अगर मार्केट रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बियरिश इनगल्फिंग। क्या बन जाएगा, बियरिश इनगल्फिंग। अगर इनगल्फिंग कैंडल्स के बारे में नहीं पता तो आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। तो जब तीसरा है कि फॉलो अप कैंडल अगर इंगल्फिंग हो, अगर क्या हो, इंगल्फिंग हो, तो यहाँ भी ट्रेड्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि यहाँ से मार्केट अपने रिजेक्ट होने के बाद, सपोर्ट है तो सपोर्ट से उठेगा, और रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस से गिरेगा। मैं फिर से इसको एक बार बताता हूँ, फॉलो अप कैंडल। फॉलो अप कैंडल इंपॉर्टेंट है, इसमें फॉलो अप कैंडल क्या है, इंपॉर्टेंट है, और इंगल्फिंग होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? इनगल्फिंग होना चाहिए, मतलब मार्केट यहाँ पे ऐसे सपोर्ट बना चुका है, मार्केट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मार्केट एक कैंडल यहाँ पे एक रिजेक्ट होता है, उस रिजेक्शन के बाद अगर एक बड़ा सा कैंडल बनता है जो इसको इनगल्फ कर देता है, क्या कर देता है इसको? इनगल्फ कर देता है, तो वेरी हाई चांसेस की मार्केट वहां से ऊपर जाएगा, वेरी हाई चांसेस की मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। उसी तरीके से अगर ये रेजिस्टेंस कैंडल है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है एंड यहाँ पे अगर मार्केट एक रिजेक्शन लेता है, उसके बाद एक इंगल्फिंग कैंडल बन जाता है, तो वेरी हाई चांसेस की मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है, वेरी हाई चांसेस की मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। ये तीन चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला था, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस तो पढ़ा ही रहा हूँ, आपको एक एडवांस चीज भी बताने वाला हूँ। अब एडवांस चीज का समय आ गया है। ठीक है, अब एडवांस चीज का समय आ गया है, वो मैं आप लोग को अभी समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो एडवांस चीज क्या है। चौथी चीज है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो कोई एक सिंगल लाइन नहीं है, वो कोई सिंगल लाइन नहीं। ठीक है, वो सिंगल लाइन नहीं, मतलब मार्केट इस तरीके से ऐसे नीचे गिरता हुआ आ रहा था और अचानक से मार्केट ऊपर भाग गया, अचानक से ऊपर मार्केट भाग गया। तो अभी तक मैंने सिखाया उससे आप क्या बोलोगे? देखो ये मेरा सपोर्ट लेवल है, ये मेरा क्या है? एक सपोर्ट लेवल है, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर भागा है एंड अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, अगर वो फॉल ऑफ कैंडल बनाता है या अप्रोच अच्छा बनाता है, तो मैं यहाँ से क्या कर लूंगा? बाई कर लूंगा। इतना काफी नहीं है, इतना काफी नहीं है। अब आप इस चीज को समझ लोगे तो आपको पता हो जाएगा। इंस्टीट्यूशंस बड़े लोगों को मालूम था कि इस पॉइंट से मार्केट को ऊपर हम ले जाना है, तो जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा, तो रिटेलर्स लोग क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। जो आम इंसान है, रिटेलर सेल कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है? बाई कर रहा है। इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है? बाई कर रहा है। तो सबसे ज्यादा माल कहाँ खरीदा गया? इस ए से बी में, इस ए से बी लेवल में खरीदा गया और यहाँ से मार्केट को ऊपर धकेल दिया गया, मतलब मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो मेरा सपोर्ट यहाँ पे जो लेवल है वो सिर्फ ये बी पॉइंट नहीं हुआ, ये पूरा ए से बी हो गया। क्या हो गया? पूरा ए से बी हो गया। ए से बी पूरा मेरा क्या हो गया? पूरा सपोर्ट हो गया। मार्केट कभी यहाँ से भी भाग सकता है, कभी अंदर से भी और कभी यहाँ से भी, कहीं से भी मार्केट ऊपर भाग सकता है। यही एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। यस, इससे भी एडवांस चीजें मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ, पर आपके लिए यूट्यूब चैनल के लिए जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे भी ज्यादा एडवांस आपको सीखना समझना है तो डेफिनेटली लिंक में मेरा कोर्स डिस्क्रिप्शन है, आप उसको देखिए, मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कीजिए, एक डेमो क्लास लीजिए एंड आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसी का एक और एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसी का एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ तो आपको अच्छे से और समझ आएगा। ठीक है, अच्छे से और समझ आएगा। ये मैंने रेजिस्टेंस से बताया, उसी तरीके से मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है एंड अचानक से मार्केट ऊपर जाके गिर जाता है, तो आप इसको रेजिस्टेंस लेवल मार्क करोगे। पर एक्चुअली रेजिस्टेंस यहीं पे नहीं बना, इस लेवल से जब लोग बाई कर रहे थे, रिटेलर्स जब यहाँ से बाई कर रहा था, इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा था? सेल कर रहा था। तो ये पूरा लेवल जो है आपका वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मतलब इस लेवल में कभी यहाँ से, कभी अंदर से, कभी कहीं से, यहाँ से भी गिर सकता है, यहाँ से भी गिर सकता है और यहाँ से भी गिर सकता है। ठीक है, यहाँ से भी गिर सकता है। अब कहाँ से गिरेगा, एक्यूरेसी कैसे आएगी, वो तो मेरे कोर्स में मैं बताऊंगा। पर ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि एसएनआर इज नॉट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिर्फ एक लाइन नहीं है, एक लेवल नहीं है, वो पूरा एक जोन है। लेकिन वो जोन लोग बोलते तो थे, पर उस जोन को पहली बार आप वीडियो में देखोगे जिसको मैंने इस तरीके से आपको समझाया है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स है जो मैं आपको ये समझा रहा था, ये सारी चीजें। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आपको समझ आ गई है तो मैं जल्दी से चार्ट में सारी चीजों को समझा देता हूँ। यानी ये वीडियो लंबा ना हो, बस मुझे ये डर है। पर अगर आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा अंत तक देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर होना है, इसमें आपकी ही भलाई। ठीक है, हम चैनल आते हैं चार्ट पे। ठीक है, हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं और जल्दी जल्दी से मैं सारी चीजों को समझा देता हूँ। देखो, अगर आप यहाँ पे आप मार्क करो कि देखो यहाँ पे मार्केट का क्या था? रेजिस्टेंस था। क्या था? मार्केट का एक रेजिस्टेंस था। अनटेस्टेड है, देखोगे बिल्कुल अनटेस्टेड है। आप देखोगे बिल्कुल मार्केट यहाँ पे आया है, साइडवेज हुआ, मार्केट कैसे आ रहा है?
बड़े-बड़े कैंडल्स बनाते हुए आ रहा है और अचानक से मार्केट एक साइडवेज हो गया, यहाँ पे टैप किया, देन मार्केट यहाँ से ऊपर। यहाँ पे क्या-क्या रीज़न था, पहला रीज़न अनटेस्टेड, दूसरा रीज़न मुझे अप्रोच मिल गया, क्या मिल गया? अप्रोच मिल गया। तीसरा अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे एक बड़ा-सा ग्रीन कैंडल्स बने हैं, इस देख रहे हो? यहाँ पे टैप करने के बाद लगा एक बड़े-बड़े 2 1-2 ग्रीन कैंडल्स बन गए, जो आपको ये समझा देता है कि मार्केट में बाइंग ये रिजेक्शन कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल बड़ा-सा एक बाइंग कैंडल बना है, जो इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से खा गया। मतलब इसके कंपैरिज़न में ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो डेफिनिटली आप इधर कहीं से बाय करोगे, तो मार्केट में तेज़ी आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हम सब चीज़ को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है? समझ रहे हैं, जान रहे हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे ये सिर्फ़ लेवल ही नहीं, ये सिर्फ़ लेवल ही आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, जो एक्चुअल जहाँ पे हम यहाँ से सेल कर रहे थे और बड़े लोग बाई कर रहे थे, ये पूरा आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अगर मैं इसको इस लेवल से अगर मार्क कर दूं, यहाँ से यहाँ तक अगर मार्क कर दूं, तो आप देखो यहीं पे मार्केट ने क्या किया है, इसी पे मार्केट ने अपनी सारी बाइंग्स की है, इसी लेवल के अंदर से बाहर नहीं गया, इसी लेवल के अंदर सारी खरीद बेच हुई है और मार्केट यहाँ से ऊपर गया। आप बोलोगे सर 1 आवर का लेवल है, इसमें तो बहुत कुछ हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को आप 5 मिनट में भी अप्लाई करो, 3 मिनट में भी अप्लाई करो, ये अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो लास्ट में मार्केट में इस लेवल से एक सेलिंग आई और अचानक मार्केट ऊपर चला गया। मतलब क्या है? ये लेवल अपने आप में आपका क्या है? अपने आप में क्या है? ये लेवल आपका सपोर्ट। आप उसको सपोर्ट बोल लो, डिमांड बोल लो, कुछ भी बोल लो। देखो मार्केट पिछली बार पूरे इस लेवल के अंदर आया था, इस बार इसी लेवल को टैप किया एंड देख लो कितनी बड़ी तेजी आई मार्केट में, कितनी बड़ी तेजी आई मार्केट में, ठीक है? तो ये सारे एडवांस चीजें हैं जो मैं आपको बिल्कुल फ्री में समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब अगर ये सब आप नहीं करते हो, तो मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ और मैं ऐसे वीडियोस फिर आपके लिए नहीं बनाऊंगा। इसलिए प्लीज ऐसे वीडियोस को शेयर कीजिए। ये मत सोचिए कि ये सीक्रेट है, मैं दूसरों को नहीं बताऊं। कभी ना कभी ये वीडियो उस तक पहुँच ही जाएगा, इसलिए आप क्यों नहीं खुद उसको औरों तक पहुँचाते हैं, ठीक है? औरों तक पहुँचाइए, ताकि वो भी लॉस ना करे, बंदा कब तक लॉस करता रहेगा, ठीक है? ये चीज़ को जानना समझना आप यहाँ पर देखो मैं फिर से एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये मेरा एक लेवल है, जहाँ से मार्केट में एक सेलिंग आना है, मार्केट में एक ये रेजिस्टेंस है, मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आना है। ध्यान से देखो, यहाँ ये अनटेस्टेड है, ये क्या है? अनटेस्टेड लेवल है, ठीक है? यहाँ पे देखो मार्केट तेजी से आ रहा था, मार्केट यहाँ से मैं एक बार कैंडल्स कर दूं, मार्केट यहाँ से तेजी से आ रहा था, तेजी से आने के बाद मार्केट यहाँ पे क्या हो गया? अप्रोच क्रिएट किया, मतलब साइडवेज हो गया मार्केट। फिर मैंने क्या बोला? यहाँ से इस कैंडल ने एक रिजेक्शन दिया, मतलब मार्केट ग्रीन हो रहा था, एक बार इस कैंडल ने क्या दिया इसको? रिजेक्शन दिया। क्या नेक्स्ट कैंडल ने इसको engulf किया? क्या नेक्स्ट कैंडल ने इसको खा लिया पूरे तरीके से? खा लेने का मतलब क्या होता है? ये जो कैंडल है, खा लेने का मतलब क्या होता है कि इसके नीचे इसका बॉडी क्लोज हो जाए, इसके नीचे इसका बॉडी क्या हो जाए? क्लोज हो जाए, ये आपको पता होना चाहिए। क्या इसके नीचे इसका बॉडी क्लोज हुआ? नहीं हुआ। नेक्स्ट इस रेड कैंडल ने इसके नीचे की बॉडी को क्या कर लिया? क्लोज कर दिया। क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, मतलब इनगल्फ कर दिया। जब ये हो चुका है इनगल्फ, तो आपको प्रॉपर पता है कि मार्केट कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। मार्केट कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। थोड़ा-सा मार्केट ऊपर आके साइडवेज हुआ एंड मार्केट यहाँ से नीचे। अब यहाँ पे कैसे एंट्री लेना है, ये तो थोड़ा एडवांस चीज़ है जो मैं शायद अगले वीडियो में बताऊँ, समझाऊँ। अगर आपको कमेंट आया कि हाँ, मुझे ये सब सीखना है। और एक बार इस लेवल से एक एंगल्फिंग बड़ा कैंडल बना, मार्केट नीचे ही गया, मार्केट नीचे ही गया। इस चीज़ को देखना समझना ज़रूरी है। इस चीज़ को आपको जानना हर चीज़ ज़रूरी है। ऑब्वियसली आप इतने समझदार तो कम से कम होने ही चाहिए आपको कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब देखो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे बेयरिश है, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। तो जब मार्केट नीचे आ रहा है, तो इस सपोर्ट से अगर आप बाइंग करने की कोशिश करोगे, तो इस सपोर्ट से अगर बाइंग करने की कोशिश करोगे, तो थोड़ा रिस्क होता है। लेकिन अगर सारे रूल्स को फॉलो करोगे, अनटेस्टेड था, मार्केट में एक रिजेक्शन आया, एक बुलिश कैंडल बना, उसके बाद मार्केट इस लेवल से इस लेवल तक गया है। नहीं मार्केट गिर गया क्योंकि मार्केट का क्या है? डाउन ट्रेंड है, पर अगर आप मेजर करोगे
तो इस लेवल से इस लेवल तक आपका 150 पॉइंट का एक बुलिश मूव आया था, सिर्फ किस कारण से कि मार्केट यहाँ से अनटेस्टेड है, रिजेक्शन हुआ, मार्केट में एक बुलिश एंगल्फिंग बना। यहाँ आपको अप्रोच नहीं दिख रहा है, पर ये कैंडल अपने आप में अप्रोच है। डोजी कैंडल देख रहे हो ना, डोजी का मतलब क्या होता है? ना मार्केट ऊपर जा रहा है, ना मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट साइडवेज। ठीक है, ये डोजी अपने आप में क्या है? अप्रोच है। तो जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आप जान लो, ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। ये देखो, लास्ट जो सेलिंग आई है वो यहाँ आई है, उसके बाद मार्केट में तेजी आ गई। ये मेरा क्या हो गया, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का पूरा जोन हो गया। अब इस जोन को आप ड्रॉ करोगे, मार्केट इसी जोन पर टैप किया, यहाँ से देखो बड़ा सा तेज मूव ऊपर आया। मतलब ये कंफर्म हो गया कि इस लेवल पर टैप करके बड़ा सा मूव आया। मतलब ये कंफर्म हो गया कि मार्केट में तेजी आने वाली है। मार्केट हल्का सा नीचे आता है, मार्केट ऊपर। तो चार पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं, मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं करना चाहता, नहीं तो ऐसे एग्जांपल्स मैं कितने दे दूंगा आपको। इतने एग्जांपल्स में कितने देता हूँ ट्रेंड के साथ, बस आपको समझदारी रखना है कि ट्रेंड क्या है मार्केट का। उस ट्रेंड के साथ आपको बस ट्रेड करना है, समझना है। ठीक है। ठीक है, मैं तीन चार पांच एग्जांपल्स आपको दे चुका हूँ, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है। अब मैं बस सारे कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज रिवाइज करवा देता हूँ। पहला, अनटेस्टेड होना चाहिए, मतलब कोई लेवल है, उसको कोई छुआ ना हो। ठीक है, अनटेस्टेड। दूसरा, मार्केट में दूसरा क्या था, अनटेस्टेड कौन क्या होना चाहिए, हाई टाइम फ्रेम का होना चाहिए, मतलब बड़े टाइम फ्रेम का होना चाहिए। दूसरा जो मैंने बोला था, वो बोला था अप्रोच, कि मार्केट में अप्रोच होना चाहिए, मतलब कोई भी एक लेवल है, वहां पे मार्केट सीधे ऐसे तेजी से ना आए। हालांकि इसके नीचे आने से पहले एक थोड़ा सा साइडवेज होके आए, तो एक चांसेस होता है कि ये सब काम करेगा। तीसरा मैंने बोला था, फॉलो अप कैंडल क्या होना चाहिए। फॉलो अप कैंडल क्या होना चाहिए, एक बड़ा कैंडल होना चाहिए। फॉलो अप कैंडल एक बड़ा होना चाहिए, मतलब इस लेवल 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 बना, मार्केट यहाँ पे आया, एक रिजेक्शन कैंडल बना, उस रिजेक्शन कैंडल बनने के बाद एक बड़ा कैंडल बनना चाहिए जो इस कैंडल को क्या करे, खा जाए। तो ऐसे में और चांसेस होता है कि मार्केट यहाँ से हल्का सा नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। एंड चौथा पॉइंट मैंने बोला कि अगर मार्केट इस तरीके से नीचे गिर के ऊपर गया है, तो सिर्फ ये सपोर्ट नहीं है, ये भी आपका लेवल मार्क करना है। इसी लेवल में कभी यहाँ पे, कभी अंदर, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। तो ये चारों पॉइंट्स मैंने आपको आज बताया है, जो कि आपको शायद पता होगा, नहीं होगा, इस तरीके से पता होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता। पर ये सारे पॉइंट्स को अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में इंक्लूड करोगे, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। तो आई होप वीडियो बहुत लंबा नहीं हुआ हो, और अगर अंत तक अगर आप इसको देखते हैं, समझते हैं, और कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो मुझे सिर्फ बताइए, मैं ऐसे एक और इसके एक और पार्ट टू बना के आपको इसको और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर अंत तक आप देखो तो प्लीज, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों यारों तक भेजिए, समझिए। और एडवांस चीज सीखना है तो लिंक में मेरा वेबसाइट है, इस वीडियो के लिंक में मेरा वेबसाइट है, उस पे जाइए, कोर्स को देखिए, एंड आप मुझे फोन करके मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ वैसे ही मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ। अगर आप दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा के आसपास है, तो ऑफलाइन मुझसे डायरेक्टली सीख सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ।